अरे रामू, तुम यहाँ मेरे कमरे में? हाँ मालकिन, आपसे कुछ बात करनी थी ना, इसलिए सीधा चला आया मैं। हाँ बोलो ना रामू। मालकिन, गांव में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने उसके इलाज का खर्चा 50,000 बोला है। अगर आप कुछ मदद कर सके तो। बस इतनी सी बात? मदद तो मैं कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं कुछ समझा नहीं मालकिन। देखो रामू, इस दुनिया में हमें कोई भी चीज फ्री की नहीं मिलती है, बदले में हमें भी सामने वाले को कुछ देना पड़ता है। हाँ मालकिन, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बोलो क्या करना पड़ेगा? ये हुई ना बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा जैसा बोलती हूँ तुम वैसा वैसा करना। और हाँ, ये बात किसी को भी बताना मत, मेरे हस्बैंड को भी नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन मालकिन मुझे करना क्या होगा? रामू, जी 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 साहब। तुमने अभी तक मेरा टिफिन रेडी नहीं किया। नहीं साहब, आपका टिफिन तो रेडी है, मैं अभी लेके आता हूँ। जाओ जल्दी लेके आओ। अच्छा रोशनी, रोशनी। हाँ बोलिए ना। मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी काम हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। अच्छा रोहन, एक मिनट। वो आज सुबह मेरे छोटे भाई का कॉल आया था। उसने बोला कि उसे कॉलेज की फीस भरनी है, तो 50,000 रुपये चाहिए। अभी हम दे देते हैं, बाद में वो लौटा देगा। ठीक है, तुम उसे बोलना मुझे कॉल कर दे, मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अरे नहीं रोहन, वो भैया ने बोला है कि ये बात किसी को भी बतानी नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हें पता लगेगा तो कैसा लगेगा, इसलिए एक काम करो, अभी तुम मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच रोहन, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। आई लव यू रोहन। आई लव यू टू। हाँ टिफिन रेडी था। अच्छा रामू, तुम मेरी कार तक मेरे साथ चलो, मुझे कुछ सामान रखवाना है, फिर तुम वापस आ जाना। ठीक है साहब। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। रामू, तेरा काम तो हो गया, साथ में मेरा भी। रामू, जी मालकिन। मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। लाया। मालकिन पानी। हाँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से पाँव में क्यों दर्द हो रहा है। मालकिन, मैं आपके पाँव दबा दूं? अरे नहीं नहीं रामू, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे मालकिन, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? रुकिए, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। मालकिन, हाँ, अब कैसा लग रहा है? धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। वैसे रामू, तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ है, 2 छोटी बहनें हैं। पिताजी तो कुछ साल पहले ही चल बसे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। बहुत बढ़िया। वैसे रामू, तुम्हारी माँ अब कैसी है? मैंने अस्पताल फोन लगाया था, पर पता नहीं किसी ने उठाया ही नहीं। ये सब छोड़ो, पर आप मुझे सुबह कुछ बोल रहे थे कि पैसों के बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। देखो रामू,
मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी ने कोई इलाज नहीं किया है। पता नहीं कब कब मुझे संतान प्राप्त का सुख होगा। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। अरे साहब जी का फोन। हाँ जी साहब। हाँ रामू, मैं सुबह जल्दबाजी में अपना लैपटॉप घर पे ही भूल गया था। तू एक काम कर, जल्दी से मेरा लैपटॉप लेके मेरे ऑफिस आ जा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ साहब। हाँ देख, अगर जल्दी नहीं आया तो तेरी खैर नहीं। क्या हुआ? अरे साहब जी का फोन था, वो अपना लैपटॉप घर पे ही भूल गए हैं। कुछ अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। अरे पर रामू। मालकिन मुझे जाना पड़ेगा। अरे पर मेरी बात तो सुनो रामू। रोहन देखो, तुम्हारी मम्मी का कॉल आ रहा है। अब मैं ना थक चुकी हूँ ना जवाब देते देते। लो तुम ही बात करो। यार रोशनी, तुम क्यों मेरा दिमाग गर्म कर रही हो? तुम्हें कॉल आया ना तो तुम रिसीव करो। हेलो। हाँ सासू माँ बोलिए। हाँ, हम लोग कुछ दिन पहले ही डॉक्टर के पास गए थे। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं देती हूँ उन्हें। अरे मम्मी, मैंने आपको कितनी बार मना किया कि आप उसे कॉल करके बार बार परेशान मत करो। हाँ ठीक है, अब आप कॉल रखो, मैं बाद में करता हूँ। देखो रोशनी, तुम टेंशन मत लो, ये सब तो चलता रहता है। नहीं रोहन, हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है। सब लोग मुझे ही पूछते हैं। अब मैं ना थक चुकी हूँ सबको जवाब देते देते। यार रोशनी, हम ट्राई तो कर रहे हैं ना। अभी कुछ दिन पहले तो डॉक्टर को दिखाया था, अब थोड़े दिन बाद किसी नए डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है ना? नहीं रोहन, हमने सारे डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन सभी ने यही बोला कि कमी तुम में है, इसलिए हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा है। देखो रोशनी, इस बार ना हम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? नहीं रोहन, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लाइट ऑफ करो और सो जाओ। रोशनी मेरी बात तो सुनो। पर मैंने कहा ना रोहन, लाइट ऑफ करो और सो जाओ। अच्छा रामू, जी साहब। तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? मैंने सुना है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ साहब, वो अभी भी अस्पताल में ही है। लेकिन साहब, आपको कैसे पता कि मेरी माँ का इलाज चल रहा है? अरे भाई, कल रात जब तुम फोन पे बात कर रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। अच्छा अच्छा। लो भाई, मेरी चाय तो हो गई खत्म, मैं अब ऑफिस निकलता हूँ, ठीक है? वैसे रामू, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना तो मुझे बताना, आखिर तुम भी घर के मेंबर ही हो। माँ के इलाज के लिए पैसे तो चाहिए, 50,000 जैसे। ठीक है, मैं सब समझ गया।
तुम एक काम करो, आज दोपहर को मेरी ऑफिस आ जाओ और वहां से पैसे ले जाना। ठीक है साहब, शुक्रिया। एक काम करो, रूम में से मेरी बैग लेकर आओ, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। जी साहब। मालकिन, आपने मुझे चाटा क्यों मारा? तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? अपने बीच में बात हुई थी ना कि मैं तुझे पैसे दूंगी, फिर तूने रोहन से पैसे क्यों मांगे? बोल, क्यों मांगे तूने? तो क्या करता मालकिन, आपको पता है ना मेरी माँ बीमार है, मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता क्या? अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज मालकिन। रामू कहाँ रह गए भाई, मुझे लेट हो रहा है, बैग लेकर आओ। आया साहब। लाने में इतना टाइम लगता है क्या? और तुम रो क्यों रहे हो? नहीं साहब, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे याद आया कि मुझे किसी और को भी पैसे देने हैं आज, तो तुम 2-4 दिन ठहर जाओ, उसके बाद पैसे दे दूंगा। लेकिन साहब आपने दोपहर का बोला था ना। हाँ वो सब ठीक है रामू, लेकिन हेलो, हाँ रामू मुझे अर्जेंट काम है, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, क्या करो? मेरे पति का कुछ ऐसा ही है, कभी किसी को मना नहीं करते, लेकिन पैसे देते देते कई हफ्ते निकाल लेते। मुझे बोला था कि शादी के बाद हनीमून पे दुबई लेके जाऊंगा। आज 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक नहीं लेके गए। जब भी पूछती हूँ तो बोलते हैं मैंने कहाँ मना किया है, तुम बोलो तब लेके जाऊंगा। मालकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए बस। और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो सही हो या गलत। बहुत बढ़िया, देर आए पर दुरुस्त आए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन, लेकिन बदले में मैं जैसा जैसा बोलती हूँ तुझे वैसा वैसा ही करना होगा। लेकिन मालकिन मुझे करना क्या होगा? अब साफ साफ बताइए। वो सब मैं तुझे आज रात को बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। और हाँ, अपने बीच में जो भी बात हुई है वो किसी को भी बताना मत, खास करके मेरे हस्बैंड को, ठीक है? ठीक है, अब से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। बहुत बढ़िया।
मालकिन आप इस वक्त? धीरे बोलो, नहीं तो मेरा पति सुन लेगा। लेकिन मालकिन आप इस वक्त मेरे कमरे में? ये लो 50,000 रुपए, अच्छे से गिन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाओ और जाके अपनी माँ का इलाज करो, ठीक है? जी। एक मिनट, आपने बताया नहीं मालकिन कि इसके बदले मुझे आपके लिए क्या करना पड़ेगा? रामू, मैंने तुम्हें बोला ना कि पहले जाके अपनी माँ का इलाज कराओ। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो अब तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आखिर रोशनी ने रामू को इतने सारे पैसे क्यों दिए? अगर उसकी माँ का इलाज करवाना था तो उसके लिए मैंने उसको पैसे देने के लिए बोला था, फिर भी रोशनी ने रामू को किस चीज के लिए पैसे दिए? ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है, मुझे सब पता लगाना पड़ेगा।